जहाँ चाह वहाँ राह। अरे ये कहावत तो हम सब ने कभी न कभी जरूर सुनी है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये सिर्फ एक कहने की बात है, एक मुहावरा है, या फिर इसमें कोई गहरा सच छिपा है, एक ऐसा सिद्धांत जो हमारी हकीकत को बदल सकता है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सीधा सवाल ये है, क्या हमारी सोच में, हमारे विचारों में इतनी ताकत है कि वो हमारे शरीर को, हमारी असल दुनिया को बदल सके? क्या ये मुमकिन है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और यकीन मानिए, जो कहानियां और सिद्धांत सामने आएंगे वो सोचने पर मजबूर कर देंगे। अच्छा, इस सवाल का जवाब पाने के लिए ना सबसे पहले हमें मन और शरीर के रिश्ते को समझना होगा। और देखिए, ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है, ये एक बिल्कुल बुनियादी सच्चाई है कि हमारा दिमाग, हमारा मन ही हमारे शरीर का असली बॉस है, असली कंट्रोलर। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा मन एक कमांडर है और हमारा शरीर वो एक वफादार सिपाही है। मन जो भी हुक्म देता है, शरीर बस उसे मानता है। या फिर यूं कह लीजिए कि मन वो इंजन है जो इस शरीर की मशीन को चलाता है। मतलब जैसे ही मन में कोई ख्याल आया, कोई इरादा बना, शरीर फौरन उसे हकीकत में बदलने के लिए काम पर लग जाता है। और देखिए, ये कोई किताबी बात नहीं है, इसका सबूत हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं, है ना? जरा सोचिए, डर लगता है तो चेहरा सफेद पड़ जाता है, गुस्सा आता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, और जब किसी बात का जुनून या उत्साह होता है तो थकान का पता ही नहीं चलता, शरीर में पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है। और दूसरी तरफ गम या दुख का एक ख्याल, वो एक भले चंगे इंसान को भी बीमार महसूस करा सकता है। ये सब क्या है? ये सब हमारे विचारों की ही तो ताकत है। चलो ये तो हुए रोज के उदाहरण, लेकिन क्या होगा अगर किसी की सोच को, उसके दिमाग को बाहर से कंट्रोल किया जाए, इतना कि उसकी हकीकत ही बदल जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए एक बड़े ही मजेदार कहानी देखते हैं जो इस बात को बिल्कुल सच साबित कर देती है। तो कहानी है एक स्कूल की। कुछ शरारती बच्चों को चाहिए थी छुट्टी, तो उन्होंने बनाया एक प्लान। जैसे ही उनके टीचर क्लास में आए, एक एक करके बच्चों ने अपना साइकोलॉजिकल गेम शुरू कर दिया। एक ने कहा, सर आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा बड़ा पीला लग रहा है। दूसरे ने कहा, हाँ सर आपकी सांसें भी तेज चल रही हैं, कहीं बुखार तो नहीं? मतलब वो धीरे धीरे एक एक करके टीचर के मन में शक का बीज डाल रहे थे। और नतीजा तो कमाल ही हो गया। सब बच्चों की बातें सुन सुनकर टीचर को भी यकीन हो गया कि वो सच में बीमार हैं। और जैसे ही उनके दिमाग ने ये मान लिया, बस उनके शरीर ने भी वही करना शुरू कर दिया। सच में उन्हें सचमुच बुखार चढ़ गया और उन्हें छुट्टी लेकर घर जाना पड़ा। ये कहानी साफ साफ दिखाती है कि हमारा विश्वास, चाहे वो हमारा खुद का हो या किसी और ने हमारे दिमाग में डाला हो, वो हमारी असलियत, हमारी फिजिकल रियलिटी बन सकता है। अब ये तो एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ एक इंसान या एक क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। अगर हम जरा बड़े पैमाने पर देखें तो पूरा का पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री ऐसे ही लोगों ने लिखी है जिनकी इच्छा शक्ति, जिनकी विल पावर बहुत जबरदस्त थी। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जो महान लोग हुए वो बस सही टाइम पर सही जगह थे, इसलिए महान बन गए, मतलब उनकी परिस्थितियां अच्छी थीं। पर क्या ये बात सच है? क्या वो सिर्फ अपने हालातों की वजह से महान बने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा देखिए, अर्जुन हो, शिवाजी महाराज हो या फिर नेपोलियन बोनापार्ट, इन सब ने मुश्किल से मुश्किल हालातों से निकलकर इतिहास बनाया। यहाँ तक कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोगों ने भी, भले ही गलत कामों के लिए, पर इस्तेमाल इसी इच्छा शक्ति का किया था। इनमें से ज्यादातर लोग बहुत ही साधारण या गरीब घरों से आए थे, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी, इनकी जबरदस्त विल पावर, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसने इनके हालातों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और नेपोलियन की ये बात कि असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफों की डिक्शनरी में मिलता है, ये इसी सोच को तो दिखाती है। उनके लिए इम्पॉसिबल जैसा कुछ था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति उनके हालातों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, और यही वो सोच है जो अपनी किस्मत खुद लिखती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये विल पावर, ये इच्छा शक्ति काम कैसे करती है? कैसे सिर्फ एक ख्याल हकीकत को अपनी तरफ खींच लेता है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प नेचुरल एनालॉजी दी गई है। इसे हम कह सकते हैं आकर्षण का नियम। अब जरा इसे समझिए, ये बड़ा दिलचस्प है। जैसे जमीन के नीचे धातु के छोटे छोटे कण, जब वो एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं ना, तो उनमें एक मैग्नेटिक पावर आ जाती है, एक खिंचाव पैदा होता है।
और वो अपने जैसे दूसरे कणों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। खींचते खींचते वो एक बड़ी खान बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी कोई एक मजबूत, फोकस्ड इच्छा भी एक चुंबक की तरह काम करने लगती है। वो धीरे धीरे उन मौकों को, उन लोगों को, उन सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है जो उसे पूरा करने के लिए ज़रूरी है। और तभी तो कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप बन जाती है, खिंची चली आती है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। अगर ऐसा है तो फिर हर किसी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? हर कोई कामयाब क्यों नहीं हो जाता? तो इसका जवाब हमारी चाह के टाइप में ही छिपा है। हर चाह एक जैसी नहीं होती। तो देखिए, दो तरह की चाह होती है। एक है कच्ची चाह। ये कैसी होती है? ढुलमुल सी, आज ये चाहिए कल वो, मन में हमेशा शक रहता है, पता नहीं होगा या नहीं। ये सपने देखने जैसा है जो हर पल बदलता रहता है। और दूसरी तरफ है सच्ची चाह। ये बिल्कुल फोकस्ड होती है, एक ही लक्ष्य, कोई शक नहीं, कोई दूसरा ख्याल नहीं, बस एक सच्ची लगन, एक जुनून। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिर में ये समझते हैं कि इस सच्ची चाह का, इस ट्रू विल का राज क्या है। ये क्या चीज है जो असल में हकीकत को बदल देती है? और इसका जवाब भगवद गीता के एक श्लोक में छिपा है, संशयात्मा विनश्यति। इसका मतलब है जो आत्मा, जो मन शक करता है, उसका विनाश हो जाता है। मतलब हमारी सच्ची विल पावर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना शक, हमारा अपना संदेह है। कहने का मतलब ये है कि सच्ची चाह दिमाग की वो हालत है जहां आपके सारे ख्याल, आपकी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट पे लग जाती है। कोई इफ बट नहीं, कोई शायद नहीं, बस एक पक्का इरादा। और जब किसी के अंदर ऐसी ताकतवर विल पावर पैदा हो जाती है ना, तो फिर वो इंसान रास्ता नहीं ढूंढता, रास्ता खुद उसके पीछे एक परछाई की तरह चलता है। हालात अपने आप उसके हक में होने लगते हैं। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है। अगर नेपोलियन के लिए असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफ़ों के लिए था, तो फिर यह शब्द हमारी डिक्शनरी में क्या कर रहा है? हम क्यों इतनी आसानी से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं? शायद इसका जवाब हम सबकी अपनी चाह की मजबूती में ही कहीं छिपा है।